स्वयं भगवान गणपति ने इस कोड को डिकोड करके मुझे दिया है। और इस कोड को डिकोड करने के बाद में जब इसको मैंने जहां भी अप्लाई किया है तो मेरे सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, इसकी चाबी क्या है। कल्कि मंदिर बन गया। कल्कि आए नहीं है लेकिन उनका मंदिर बन गया। अरे अगर मंदिर में ही भगवान होते तो फिर कल्कि को आने की आवश्यकता क्या थी। अभी तो हमारे वैज्ञानिकों ने शुरुआत की है। अरे ये ऊपर जो गोला घूम रहा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जब क्वांटम फिजिक्स पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां बैठे बैठे क्या कर सकता है। जिनकी कुंडली के अंदर 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, वो अपनी डेस्टिनी ना कभी बदल सकते हैं, ना परिणामों को बदल सकते हैं, कुछ भी कर ले। और अगर मान लीजिए किसी के 10th, 11th, 12th हाउस के अंदर मैक्सिमम प्लैनेट है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो है जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा वर्तमान का जो फिजिक्स है ये तो कहीं लागू ही नहीं होता, ये तो झूठा लगता है उसके सामने, क्योंकि क्वांटम लेवल पर चीजें बहुत अलग होती है। जबकि ज्योतिष के अंदर तो क्वांटम फिजिक्स को इतना बेहतर तरीके से समझने का प्रावधान है। 5th डायमेंशन ओपन हो रही है और 4th डायमेंशन क्लोज हो गई है। हम 50 पर खड़े हैं और बहुत जल्द हम 51 के अंदर एंटर लेने वाले हैं, यानी कि 5th डायमेंशन ओपन भी हो जाएगी। अरे इससे क्या होगा, राधा राधा करने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण करने से क्या होगा। ध्यान करो, साधना करो, तब जाकर के आप अपने भीतर के नेत्र को खोल पाओगे, तब आप भगवान को प्राप्त करोगे। इस बात का समाधान हमारे शास्त्रों में दिया गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आपको दुनिया वैसी ही नजर आएगी। अर्जुन जब स्वर्ग में गया था दिव्यास्त्रों को लेने के लिए, तो वहां अप्सराओं ने उनसे विवाह करना चाहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। रामभद्राचार्य जी शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं, तो जब वो शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं तो 5th डायमेंशन की भक्ति के लेवल पर है वो, यानी 5th डायमेंशन के आध्यात्मिक जगत के अंदर वो हैं। और प्रेमानंद जी जो हैं वो 2nd डायमेंशन के अंदर है। तो भगवान शिव तो शिव है, तो उन्होंने तो अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भी भस्म हो गया। यानी ये उदाहरण हमें समझाने के लिए पर्याप्त है कि शिव की पूजा, शिव तत्व के लिए ब्रह्मचर्य की पालना अनिवार्य है। और ब्रह्मचर्य की पालना विचारों से होती है। इंसान मरे तो पैसा चाहिए, पैदा हो तो पैसा चाहिए, सरकार बने तो पैसा चाहिए। ऐसा कोई काम बताओ जो बिना पैसे के हो जाए। हम लेकिन ये गलती कर रहे हैं। हम लेकिन ये गलती हमने जो एआई बनाया वो आगे बहुत खतरनाक हो सकता है सर। बिल्कुल। दी अय्यर शो के एक और अमेजिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबकी हाई डिमांड पे एक बार फिर से हम मनोज गुप्ता सर को दी अय्यर शो एपिसोड में लेकर आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमने करी थी कि धर्मयुग का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। फिर हमने बात करी कलयुग का अंत हो चुका है। फिर हमने कल्कि के टॉपिक पे भी बात करी और बहुत सारा प्यार मिला आपकी तरफ से। तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसके साथ ही आज हम जो बात करने वाले हैं वो अगेन एक नए डायमेंशन पे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। और सबसे पहले आपके चहीते, आपके बहुत ज़्यादा पसंदीदा सर मनोज गुप्ता सर को, जिनको हम सनातन ऋषि भी बोलते हैं प्यार से, उनका स्वागत करना चाहेंगे। सर आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दर्शकों का इतना प्यार मिला उसके लिए आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे लगता है मेरे चैनल का नाम हटा के मुझे मनोज सर सनातन ऋषि स्पेशल रख लेना चाहिए, क्योंकि इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मेरे चैनल माध्यम भले मेरा रहा है, लेकिन वो सारा प्यार आपके लिए ही है। नहीं, ये हमारे दर्शकों का प्यार है जो उन्हें हमारे यहाँ तक लेकर के आता है। और निस्संदेह हम जो बात कर रहे हैं ये वो बात कर रहे हैं जिसकी वास्तव में इस समय डिमांड है, जरूरत है। हर इंसान परेशान है, हर इंसान को समाधान चाहिए, लेकिन जब समाधान के लिए इंसान जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसे किसी क्रियाओं में फंसा दिया जाता है और वो इंसान सच से इतना दूर हो जाता है कि आखिर उसे लगता है कि आखिर सच है क्या, सच है भी या नहीं है। तो बात वही आती है कि अंतिम सत्य क्या है। तो अंतिम सत्य क्या है इसको जानने से पहले ये समझिए कि प्रथम सत्य क्या है। अगर फर्स्ट आपको पता लग गया कि प्रथम सत्य क्या है तो आपको अंतिम सत्य ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और प्रथम सत्य तो ईश्वर ही है और ईश्वर का ही पोर्टल अब ओपन हो चुका है। यानी कि धर्मयुग तो आरंभ हो चुका है, लेकिन जो पोर्टल ओपन हो रहा है
वहां से हमें ईश्वर की कृपा डायरेक्ट मिलेगी, कोई मीडिएटर नहीं होगा। जैसे प्रहलाद के सामने भगवान थे, नरसिंह अवतार में आए और सीधा उनके दुखों का हरण किया, वैसे ही ये जो नवरात्रे है, शारदीय नवरात्रे, यहाँ से जो पोर्टल ओपन हो रहा है वो सीधे सीधे वो पोर्टल ओपन हो रहा है जहां ईश्वर स्वयं हमारी तकलीफों का समाधान करने के लिए आने वाले हैं। सर, जैसे धर्मयुग की स्थापना हो जाए या धर्मयुग की शुरुआत हो जाए, कल्कि का उदय हो चुका है ना, और सतयुग जो है वो आ गया है, जो कलयुग है उसका अंत होने वाला है। सर, और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर होने के बाद भी आप कभी भी रेमेडीज़ की या इन सब चीज़ों की बात नहीं करते। आपका जो एक डायमेंशन है या नैरेटिव होता है वो इतना अलग है कि मैंने यूट्यूब पे किसी का भी नहीं देखा है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है आपके पास नॉलेज? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी को कोई जानता ही नहीं कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। और अगर मैं ये बात कहूँ कि इस समय पर जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, चाहे वो आप दिग्गज बड़े बड़े लोगों का आप नाम ले लीजिए, वो केवल किताबों को पढ़कर के एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को समझ के दुनिया को समाधान दे रहे हैं। लेकिन मैं जिस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं ऊर्जाओं के लेवल पर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी काम कहां से करती है, एस्ट्रोलॉजी आरंभ कहां से हुई। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये सोचा होगा कि इंसान के जीवन की तकलीफ जो है उसको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए क्या विधान हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी विधा बनी। तो उन्होंने जब एस्ट्रोलॉजी की विधा बनाई तो उनके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, ये 12 ही घर क्यों होते हैं, 12 ही राशि, फिर यहाँ पर एक घर का मान इतना, फिर यहाँ पर और भी सारी कैलकुलेशन, इस ग्रह का इस ग्रह के साथ मिलकर ये बनना। तो आखिर इसके पीछे वो कौन सा विज्ञान है जो काम कर रहा है? क्या कोई एस्ट्रोलॉजर इस पर जाकर के बात करता है? नहीं। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है ये कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है, इसका मतलब ये होगा, चलो उनको ये समाधान बता दे। अगर ऐसा ही होता तो फिर बताइए, सिद्धांत वही है, सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे एस्ट्रोलॉजी में। संहिता शास्त्र फिर बार बार क्यों बदली? भृगु ऋषि ने अलग दी, रावण ने अलग बनाई, पराशर मुनि ने अलग बनाई, तो फिर ये अलग अलग क्यों? क्योंकि ये विज्ञान भी वर्तमान के अंदर कैसे काम करेगा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो अब आप बताइए, धर्मयुग में जब हम प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ पर ज्योतिष के सिद्धांत क्या यही चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्मयुग के ज्योतिष के सिद्धांत इस समय कौन जानता है? आप सर। ऊर्जा के लेवल पर जो चीज हो रही है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको लेकर के हम आने वाले समय की क्या तैयारी कर रहे हैं, दुनिया को कैसे समाधान मिलेगा, इस संदर्भ में क्या कोई बात कर रहा है? हम तो आज भी वही चल रहे हैं, तुम्हारा राहु खराब, तुम्हारा केतु खराब। अरे भाई, राहु केतु कभी खराब नहीं है, सूर्य खराब नहीं है, चंद्रमा खराब नहीं है, वो तो एक ही है। हमारा सूर्य क्यों खराब हुआ, हमारा चंद्र तत्व क्यों खराब हुआ, उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कौन बताएगा? क्या कुंडली के अंदर 369 की एनर्जी काम करती है? क्या इस विज्ञान को कोई जानता है? नहीं। किस घर से 3 की एनर्जी देखी जाएगी, किस घर से 6 की एनर्जी देखी जाएगी, कहाँ से 9 की एनर्जी देखी जाएगी, और कितना आपको मौका मिला है अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन करने का, ये कौन बताएगा आपको? ये सब कुछ कुंडली बताती है। यहां तक कि अगर किसी की कुंडली में, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 10, 11 और 12 घरों में, यानी 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि उसकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी घटित होगा वो उसकी मर्जी से नहीं होगा। यानी वो जन्म के साथ ही ये लिखवा के आया है कि किस दिन किस समय पर उसके जीवन में क्या घटित होगा। वो लाख प्रयास कर ले तब भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता। उसकी किस्मत जैसी लिख दी गई है वैसी रहेगी। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए पूरे साल नहीं पढ़ रहा और इस समय उसको पास होना है, तो लास्ट मोमेंट पर वो देखेगा, बुक देखेगा, कहेगा ठीक है 10 क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, पता लगेगा एग्जाम में वही 10 आए हैं। और अगर मान लीजिए इस साल उसको फेल होना है, पूरे साल पढ़ाई कर ले, एग्जाम में जब जाएगा तो देखेगा जो नहीं पढ़ा था वही आया है। तो जिनकी कुंडली के अंदर 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, वो अपनी डेस्टिनी ना कभी बदल सकते हैं, ना परिणामों को बदल सकते हैं, कुछ भी कर ले।
और अगर मान लीजिए किसी के 10th 11th 12th हाउस के अंदर मैक्सिमम प्लैनेट है, 6 से ज्यादा प्लैनेट है, वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से ना सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है बल्कि इस संसार के अंदर वो नया ज्ञान दे सकता है जो संसार के लिए जरूरत है। तो इसीलिए कुंडली के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं देखने के, लोगों को पता ही नहीं है। हम तो आज भी वही ज्योतिष फॉलो कर रहे हैं, जबकि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, चाहे धर्म युग की मैंने बोली, चाहे मैंने ये बोला कि 5th डायमेंशन ओपन हो रहा है, 4th डायमेंशन एंड हो रहा है, कौन सा तत्व काम कर रहा है, ये सब ज्योतिष का पार्ट है। लेकिन लोगों को लगता है मैं तो अध्यात्म की बात कर रहा हूं। अरे मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योतिष की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि इस संसार में जो सबसे पहला विज्ञान आया वो ज्योतिष ही है। ज्योतिष तो वहां से शुरू होता है जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। सृष्टि के आरंभ से जो तीश उत्पन्न हुई, वहां से पहला शब्द बना है ज्योतिष। और ज्योतिष के द्वारा हमें पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में कितने डायमेंशन है, वो काम कैसे करते हैं, किस डायमेंशन में कौन सी चीज होती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए हमने बहुत सारे साधु संतों को देखा है, कोई मुनि है तपस्या कर रहे हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है? कौन सा आध्यात्मिक पुरुष किस डायमेंशन के लेवल पर बैठ करके काम कर रहा है? क्या आप बता सकते हैं? ज्योतिष बता सकती है। कैसे सर? अगर कोई फर्स्ट डायमेंशन के अंदर अध्यात्म के मार्ग पर है तो वो ध्यान साधना तप की बात करेगा, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन में वही प्रक्रिया काम आती है। सेकंड डायमेंशन में जो अध्यात्म के अंदर होगा वो मंत्र जाप की बात करेगा, भक्ति की बात करेगा, अपने मन को खुश रखने की बात करेगा, भक्ति भाव उसके भीतर होगा। थर्ड डायमेंशन में जो होगा वो धार्मिक यात्राएं करेगा, तीर्थों पर जाएगा, सेवा पूजा करेगा, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में वो उसी तरह की चीजों के प्रति अट्रैक्ट होगा। फोर्थ डायमेंशन में होगा तो गहराई में जाएगा, आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। ये फोर्थ डायमेंशन में जो लोग होंगे वो इस तरह से आध्यात्म को देखेंगे। फिफ्थ डायमेंशन में जो होंगे वो किस तरह से आध्यात्म को देखेंगे, ये शास्त्र ग्रंथ क्या है, इनके अंदर जो लिखा है उसका सत्य क्या है, वो धर्म शास्त्रों को ही सब सर्वोपरि मानेंगे। सिक्स्थ डायमेंशन में जो होंगे वो दान को श्रेष्ठ मानेंगे कि जो हमने कमाया इसका हम जितना दान करेंगे, परमार्थ करेंगे, यहीं से हमें ईश्वर प्राप्त होगा। तो सिक्स्थ डायमेंशन में वो लोग होंगे। सेवेंथ डायमेंशन में कौन लोग होंगे? जो कहेंगे जियो और जीने दो, समाज का भला हो, लोगों की हम सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। इस सेवेंथ डायमेंशन में जो लोग हैं वो आध्यात्म के उस रास्ते पर चलेंगे। एट्थ डायमेंशन में जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे? ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। एट्थ डायमेंशन वाले सब चीज कर्मों के आधार पर देखेंगे और कर्मों को ही दोषी मानेंगे और भाग्य के पीछे रहेंगे। जो नाइन्थ डायमेंशन में है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे परमात्मा एक है और उस परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाता है इसका मार्ग ढूंढने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये नाइन्थ डायमेंशन के लोग हैं। तो आप बताइए, क्या ज्योतिष ने हमारे अध्यात्म को भी डिफाइन नहीं किया कि कौन आदमी किस लेवल पर जाकर अध्यात्म की क्रियाओं को अपना रहा, तो किस डायमेंशन के अंदर है? तो ज्योतिष तो इतना बड़ा विज्ञान है जिस विज्ञान के सामने तो वर्तमान का विज्ञान कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जो भौतिक शास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो है, जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा वर्तमान का जो फिजिक्स है ये तो कहीं लागू ही नहीं होता, ये तो झूठा लगता है उसके सामने, क्योंकि क्वांटम लेवल पर चीजें बहुत अलग होती है। जबकि ज्योतिष के अंदर तो क्वांटम फिजिक्स को इतना बेहतर तरीके से समझने का प्रावधान है, जो हम आज भी जिसके बारे में ढूंढ रहे हैं वो तो हम बहुत पहले से जानते हैं। जैसे कि सर, जब कर्मों के सिद्धांत की बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक बात आती है क्वांटम इंटेंगलमेंट। यानी अगर किसी भी लेवल पर अगर आप एक दो पार्टिकल आपस में कनेक्ट हुए हैं तो फिर चाहे वो अपने से कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, यहां तक कि एक पार्टिकल यहां हो और दूसरा ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हो, तब भी उनके बीच में एक रिलेशन मेंटेन रहता है और उसके बीच में दूरी कोई मायने नहीं रखती है। तो यहां अगर इस पार्टिकल ने अगर राइट स्विंग किया है तो वहां दूसरा पार्टिकल लेफ्ट स्विंग करेगा। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट का एक प्रोसेस है, एक सिद्धांत है, जिस पर 2022 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो इस बात को आप समझिए। अच्छा, इस बात को ज्योतिष के अंदर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे? कि हम सब उस ईश्वर की संतान है, परमात्मा से ही आत्मा अलग हुई है, यानी हम कभी उस परमात्मा का हिस्सा थे। तो बेशक चाहे हम उसका हिस्सा थे और आज हम
अनंत कोटि ब्रह्मांड से दूर आज हम इस धरती पर हैं, लेकिन हमारा संबंध आज भी उस परमात्मा से है। तो परमात्मा जब चाहे वहां जो एक्शन करेगा, ठीक उसी सेकंड हमारे यहाँ पर, हमारे जीवन के अंदर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होने लग जाएगी। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का वो सिद्धांत है जो ज्योतिष के अंदर इतना बेहतर तरीके से समझाया गया है, जिसको यदि हम समझना चाहें तो हमारा दिमाग जो है ना, वो किसी और डायमेंशन में चला जाएगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो हम तो अभी तक ज्योतिष को केवल राहु केतु और सूर्य चंद्रमा और इन्हीं तक लेकर देखते हैं, जबकि संपूर्ण सृष्टि के ब्रह्मांड के रहस्य को प्रकट करने की ताकत ज्योतिष में है। और वैदिक समय पर जितने भी ऋषि होते थे, पहले वो गणितज्ञ होते थे, उसके बाद में वो ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, उसके बाद में थर्ड स्टेज पर जाकर के ऋषि परंपरा आरंभ होती थी। तो इसीलिए जो आप कहते हैं सनातन ऋषि मेरा दिया हुआ नाम नहीं है या किसी इंसान का दिया हुआ नाम नहीं है, ये भगवान गणपति के द्वारा दिया गया नाम है। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन जो चीज मुझे भगवान गणपति के द्वारा मिली है, मैं तो उसको श्रद्धा से सदैव अपने पास रखूंगा, और जो कार्य उन्होंने दिया है मुझे ईमानदारी से वो काम करना है। बिल्कुल। तो भगवान गणपति का आशीर्वाद है और लोगों तक ये सच पहुंचे, लोग इससे जुड़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। और सर एक और सवाल जो यूट्यूब में अगेन किसी को भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको दी अय्यर शो में मनोज सर ही बता सकते हैं, वो ये है कि सर आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि एक नया पोर्टल जो है, डायमेंशन जो है वो ओपन होगा और एक जो पोर्टल है, जो डायमेंशन है वो समाप्त होगा। तो सर अब सबके दिमाग में ये जिज्ञासा है कि क्या ओपन होने वाला है, कौन से डायमेंशन में हम जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में दूंगा ताकि हमारे दर्शकों के दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर एक चीज बहुत अच्छी तरह से काम करती है, वो ये है कि 7 एनर्जीज इस ब्रह्मांड में है। इन 7 एनर्जीज से ही ये पूरा संसार बना है। इसीलिए रेनबो में भी आपको 7 कलर्स मिलेंगे, संगीत के 7 सुर, हमारे शरीर के अंदर भी 7 ऊर्जा चक्र, हर जगह 7 का ही आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहां तक कि आप देखिए कि आपके 2 कान, 2 आंख, नाक के 2 छेद और एक मुंह, टोटल 7 ही है। यानी कि 7 का इंप्लीमेंट तो हर जगह होगा जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा होगी। तो हमारे भीतर भी अगर वो ईश्वर है तो 7 का कॉम्बिनेशन काम करेगा। यहां तक कि सृष्टि के जितने भी जीव हैं उनके भीतर भी 7 का कॉम्बिनेशन तो मिलेगा। कान सबके मिलेंगे, आंखें मिलेंगी, नाक भी मिलेगा और मुंह भी मिलेगा। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको समझना चाहिए। तो यहां पर जब ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा, इस तरह से 9 ऊर्जाओं का, यानी 7 ऊर्जाओं के बाद जब 9 डायमेंशन क्रिएट होती है, ध्यान रखिए ऊर्जाएं 7 हैं, डायमेंशन 9 है। ठीक है, इन 9 डायमेंशन के अंदर ही ये 7 ऊर्जाएं इस तरह से हैं जिससे संसार का निर्माण हो और ये गति चले। लेकिन 9 के बाद में क्या आता है? 0, 10 आता है। 10 में आप देखिए वही फर्स्ट डायमेंशन का पहला वो तत्व, ईश्वरीय तत्व, और उसके साथ में एक शून्य। ये शून्य क्या है? ये शून्य ये बताता है कि यहाँ इस डायमेंशन की क्लोजिंग हो गई है, लॉक हो गया ये। अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा 11 का। 11 का मतलब यही पहला डायमेंशन जो था वही, और एक नए डायमेंशन का एक विस्तार आरंभ हो रहा है। तो 11 के बीच में एक शून्य है लेकिन विजिबल नहीं है। ये इसी तरह से काम करेगा। तो 9 के बाद में जब 10 आया, इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का सृजन हो गया। उस ऊर्जाओं के सृजन को लॉक कर दिया गया। यहां से त्रिदेवों की रचना कंप्लीट हो चुकी है और अब प्रकृति के अंदर विस्तार शुरू हो चुका है। तो 11 ये बताता है कि इस धरती पर अब सतयुग का डायमेंशन ओपन हो गया है। अब ये डायमेंशन विस्तार लेगा उसी तरह से जैसे आरंभ में हुआ 1 से लेकर 9 तक। तो 11, 12, 13 यानी डायमेंशन वही रहेगा, लेकिन इस डायमेंशन के अंदर भी एक एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। 11 में पहले डायमेंशन के अंदर सत्य की स्थापना, सेकंड डायमेंशन में उस दूसरे तत्व की स्थापना। इस तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन आप 19 पर आ जाएंगे। जब आप 19 पर आएंगे तो अगेन ये जो डायमेंशन है क्लोज होगी। तो यहां कौन सा डायमेंशन ओपन होगा? अगला। तो 1 के बाद 2 आता है, तो 19 के बाद वो 20 का फिगर आएगा। 20 का फिगर मतलब सेकंड डायमेंशन अब यहां ओपन हो रहा है और फर्स्ट डायमेंशन लॉक हो रहा है, दैट मीन्स 20। और ये प्रक्रिया हर जगह दोहराई जाएगी। और जानते हैं इस समय हम कहां खड़े हैं?
हम 50 पे खड़े हैं, 50 पे खड़े हैं, 50 पे खड़े हैं, यानी कि 5th डायमेंशन ओपन हो रही है और 4th डायमेंशन क्लोज हो गई है। हम 50 पर खड़े हैं और बहुत जल्द हम 51 के अंदर एंटर लेने वाले हैं, यानी कि 5th डायमेंशन ओपन भी हो जाएगी और उसके स्टैब्लिशमेंट का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस बार के शारदीय नवरात्रि जो हैं, जो हमारे सितंबर के अंदर हैं, यहां से ये 51 का एनर्जी के लेवल पर 51 का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक कॉम्बिनेशन 59 तक चलेगा। फिर उसके बाद में हजारों साल बाद हमें ये वो मौका मिलेगा जब 5th डायमेंशन क्लोज होगा और 6th डायमेंशन ओपन होगा। तो भगवान गणपति ने जो हमें विज्ञान दिया है, ये इतना सटीक विज्ञान दिया है कि हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे क्या कोई फीता लेकर के धरती से लेकर और सूर्य तक गया है, लेकिन हमें पता है कि वो कितने दूर है। तो कितना दूर है ये हमने एक मेजरमेंट लिया और उस मेजरमेंट के आधार पर ही हमने तय किया। तो क्या इस गणित से हम इस ब्रह्मांड की रचना को कैलकुलेट नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। और इसीलिए अभी तक हमने 1 को डिकोड कर लिया, 2 को डिकोड कर लिया, 4 को कर लिया, 5 को कर लिया, 7 को कर लिया, 8 को कर लिया, लेकिन अभी तक हमने 369 को डिकोड नहीं किया। और 369 को डिकोड करेंगे ना तो पता लगेगा कि धरती का विज्ञान काम कैसे करता है। और आपके चैनल पर ये बात बोल रहा हूं, 2 साल से बहुत पहले ही, यानी कि लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं, ये 369 का कोड डिकोड किया जा चुका है। स्वयं भगवान गणपति ने इस कोड को डिकोड करके मुझे दिया है और इस कोड को डिकोड करने के बाद में जब इसको मैंने जहां भी अप्लाई किया है तो मेरे सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, इसकी चाबी क्या है और हर समस्या का समाधान क्या है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मुझे कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई स्टंटबाजी नहीं कर रही है कि मैं कहूं देखिए मैंने 369 को डिकोड कर लिया। मेरा उद्देश्य केवल एक यही है, हम इस धरती पर जो 800 करोड़ लोग हैं, हमें अपनी समस्या का समाधान मिले, ये संसार बेहतर हो, सुखी हो, संपन्न हो, इंसान इंसान की कद्र करे, मानवता की स्थापना हो, एक ऐसे धर्म की स्थापना हो जो हम मनुष्यों के लिए बना हो, ना कि हमें जातियों में बांटने के लिए बना हो। अब सर, क्योंकि कल की द्वादशी आ रही है और कल्कि के बारे में तो आप इतनी बातें बताते हैं और मुझे बहुत सारे और भी सवाल आपसे पूछने हैं, क्योंकि आपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कल्कि का उदय हो चुका है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये कल्कि द्वादशी आखिर हम मनाते क्यों हैं? देखिए, एक बात आपको बताता हूँ कि जब कोई बात हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कही जाती है, लिखी जाती है, तो बहुत से लोग उसका व्यापारिक मतलब निकालते हैं। कल्कि मंदिर बन गया, कल्कि आए नहीं है लेकिन उनका मंदिर बन गया। अरे अगर मंदिर में ही भगवान होते तो फिर कल्कि को आने की आवश्यकता क्या थी? कल्कि द्वादशी यानी कल्कि द्वादशी के दिन प्रकट हो रहे हैं, ऐसा ही मानना होगा। तो अभी तो कल्कि प्रकट भी नहीं हुए, तो द्वादशी हमने कैसे मान ली? लेकिन आपको एक बात बताता हूं, कल्कि द्वादशी का वास्तव में जो मतलब है वो क्या है? द्वादश का मतलब होता है 12, यानी कल्कि के पास इन 12 की 12 ऊर्जाएं जो हैं, जो कि हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर लगती हैं, इनका संपूर्ण रहस्य कल्कि के पास होगा। यानी 9 तक की ऊर्जाएं एक अलग डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है और बाकी के जो 3 है, यहां हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये जो बाकी के 3 है, 9 के बाद जो 3 है, ये 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही 3 के अंदर हमारे पास में वो क्षमताएं हैं जिससे हम इस धरती पर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो कल्कि के पास जो ताकत होगी वो 9 डायमेंशन के साथ में इन 3 की डायमेंशन की भी, यानी 3 के डायमेंशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, इसकी ताकत भी उनके पास होगी। तो वो इस धरती पर उस धर्म को स्थापित भी करेंगे और नए सूत्र इस धरती को देंगे भी। ये दोनों काम कल्कि के द्वारा होगा और इसीलिए 12 का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहूदी धर्म के अंदर भी, अब हम इब्राहिम की जब हम बात करें, यानी कि इस्लाम और जो ईसाई धर्म है, इनके आरंभ में हम चलेंगे तो इब्राहिम से हमको इस चीज को देखना पड़ेगा। तो वहां पर भी 12 गोत्रों की स्थापना की गई है। 12 गोत्र क्यों? 24 तीर्थंकर क्यों? 12 का 2, 12 × 2 24 होंगे। यानी जहां भी
इन डायमेंशन के द्वारा नए युग के लिए कुछ नई क्रिएटिविटी होगी, तो वहां हमें 12 का कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये जो 12 का मतलब है, कल्कि द्वादशी का मतलब है कि इस समय पर कल्कि के द्वारा इस धरा पर उस विज्ञान को स्थापित किया जाएगा। जो विज्ञान अगर स्थापित हो रहा है तो पुराने किसी भी मान्यताओं की, झूठी मान्यताओं की, ये मान लीजिए कि उनका कोई स्थान होगा ही नहीं। ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे आपने प्रकाश कर दिया, तो अंधकार को भगाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो कल की द्वादशी अब उन्होंने जैसा भी कहा कि भाई कल की द्वादशी है, ये कोई बहुत बड़ा दिन होता है। वास्तव में द्वादशी का मतलब 12 होता है, 12 का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन जो इस धरती के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो परिवर्तन भी हम देख परिवर्तन सकते भी हैं आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये छोटा परिवर्तन नहीं है। और सर जैसे 9 नंबर को आप हमेशा बोलते हो कि 9 की जो ऊर्जा होती है वो अपने आप में संपूर्ण है। और जी। अब जो समय आने वाला है जैसे 9 सितंबर 2025, 999 जी, तो सर एक 9 ही अपने आप में इतनी फ्रीक्वेंसी रखता है, 3 बार 9 एक साथ। देखिए जब भी आप 9 के फिगर को लेंगे तो वहां आपको एक पूर्णता जरूर मिलेगी। तो 9 सितंबर 2025 की जब हम बात करते हैं, तो मैंने जब आपसे कहा कि एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना इंडिकेशन तो देगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें अपना इंडिकेशन नहीं देगा। वो ध्वनि के माध्यम से देगा, वो अंकों के माध्यम से देगा, वो किसी भी तरह से हमें देगा, लेकिन वो अपना कॉम्बिनेशन हमें जरूर बताएगा। और वहां उन कॉम्बिनेशन को डिकोड करने पर हमें पता लगता है कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। अगर हमारे पुराने दर्शक होंगे तो उनको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था, उससे पहले एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में बना था ग्रहों के द्वारा। वो जो कॉम्बिनेशन बना था वो ये बना था कि एक ऐसा अम्ब्रेला बन रहा था कि इस समय पर जो चीज भी शुरू हो गई वो एंडलेस होगी। और उस समय मैंने अपने वीडियो में कहा था कि अगर इस समय पर किसी भी तरह का कोई युद्ध हुआ तो वो समाप्त नहीं होगा, वो अपने अंजाम पर जाकर समाप्त होगा। और जो रशिया सोचता था कि मैं यूक्रेन को 3 दिन में ठिकाने लगा दूंगा, आज 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन वो युद्ध अभी तक चल रहा है। तो आप ऐसे समझिए, मैं बात वही फिर एक आपको याद दिलाता हूं। क्वांटम इंटेंगलमेंट की जब बात आती है तो वहां पर एक थ्योरी आती है कि जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा उसको देखने के लिए, तब तक वो पार्टिकल अपना बिहेव बिल्कुल अलग रखते हैं। और जैसे कोई ऑब्जर्वर उनको देखता है वो अपना बिहेव चेंज कर देते हैं। इसी तरह से इस धरती पर भी हम मनुष्य जो कुछ भी करते हैं, हम मनुष्यों के कर्मों की गति को ऑब्जर्व करने के लिए ये प्लैनेटरी पोजीशन है, ये ऑब्जर्व करती है, तो हम जाकर के उन चीजों को मूव करते हैं। यानी कि हमारे जीवन के ऊपर इन ग्रहों की गति का इतना बड़ा नियंत्रण है। और ये चीज हमें तब समझ आएगी जब हम क्वांटम फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। अभी तो हमारे वैज्ञानिकों ने शुरुआत की है, अरे ये ऊपर जो गोला घूम रहा है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जब क्वांटम फिजिक्स पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां बैठे बैठे क्या कर सकता है। अब सर जैसे कल्कि के बारे में तो आप बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि क्या शक्ति का भी योगदान इसमें होगा, या फिर जो साथ हमारे चिरंजीवी हैं वो भी क्या कल्कि की मदद करेंगे कली का वध करने में? आपको एक बात बताता हूं कि बिना पूर्णता के कभी कुछ नहीं होता। हम कहते हैं राम में इतनी कलाएं थी, कृष्ण में इतनी कलाएं थी। एक रहस्य आपके चैनल पर मैं दर्शकों के सामने खोलता हूं। कल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं से परिपूर्ण होंगे। अच्छा। और उनके पास वो ताकत होगी कि ब्रह्मांड के किसी भी आयाम के अंदर कोई भी अगर दिक्कत है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये विज्ञान कल्कि के पास जरूर होगा। यानी इस धरती का ऐसा कोई विज्ञान नहीं होगा जो कल्कि से अछूता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि जिसके पास इस संसार की समस्त समस्याओं का समाधान हो, फिर उन्हें कोई नया काम करने से कोई कैसे रोक सकता है। तो अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पर सोच रहे हैं, हम इंसानों की सोच बहुत छोटे लेवल पर है। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में लड़ाई किस बात की है? सिर्फ संसाधनों की लड़ाई। हाँ, आपने एक बार कहा था जर, जोरू और जमीन। 3 लड़ाइयां होती है। जर की लड़ाई हो चुकी, जोरू की लड़ाई हो चुकी है।
जमीन की भी हो चुकी है। हाँ। अब जो लड़ाई हो रही है ये बहुत अलग तरह की है। हम्म। ये कली के पूरी तरह से खात्मे की लड़ाई है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। और कली हम्म। कहीं एक जगह नहीं है, हम्म। कली इस संसार के अंदर हर जगह व्याप्त है। हम्म। तो सोचिए कि जो कली हर जगह व्याप्त है उसको खत्म करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या वो लड़ाई छोटी होगी? नहीं सर। उस लड़ाई का स्तर क्या होगा, जरा इस बात को सोचिए। हम्म। और उसके पैरामीटर क्या होंगे, हम्म। उसके लिए शस्त्र कौन से होंगे, हम्म। जरा इस बात को सोचिए। इसीलिए एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। हमने सुना है शस्त्र और शास्त्र। हम्म। शस्त्र और शास्त्र ये दो चीजें अलग अलग क्यों हैं? यानी हम्म। सनातन विज्ञान ये कहता है कि पहले शास्त्र पढ़िए, शास्त्र आपको नया रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। हम्म। लेकिन अगर कोई शास्त्र पढ़ करके भी ना माने तब आप क्या करेंगे? शस्त्र उठाइए। तब आप शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम्म। तो अहिंसा परमो धर्म नियम यहां लागू हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ, क्योंकि शस्त्र भी और शास्त्र भी दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। शास्त्र भी शस्त्र की तरह काम करता है। तभी तो आप देखिए दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता है, तो एक तरह से हथियारी तो है जो प्रयोग करे एक दूसरे के प्रति। वहां भी तो हार जीत होती है, वो शब्दों के बाण है। तो जब शास्त्र काम नहीं कर रहा है तब शस्त्र काम आता है। सर जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे जो संत हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनको भी सुनने का एक जो लोगों में एक जो उत्सुकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे हम प्रेमानंद जी की बात करते हैं सर, उनके पास से एक जो सकारात्मक ऊर्जा फील होती है या जो उनकी एक दिव्य भक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग सर संतों को भी नहीं छोड़ते। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ज्योतिष के अंदर कौन किस डायमेंशन की भक्ति कर रहा है या किस डायमेंशन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान को लेके बैठा है, आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा। तो प्रेमानंद जी है, वो भक्ति भाव की बात करते हैं। हाँ। तो उनसे कौन लोग रिलेट करेंगे? जो सेकंड डायमेंशन के अंदर हैं, वो लोग उनको बहुत जल्दी रिलेट करेंगे। हाँ। तो भक्ति भाव उनको समझ में आएगा। लेकिन जो फर्स्ट डायमेंशन में, वो क्या कहेंगे? अरे इससे क्या होगा, राधा राधा करने से क्या होगा, कृष्ण कृष्ण करने से क्या होगा, ध्यान करो, साधना करो, तब जाकर के आप अपने भीतर के नेत्र को खोल पाओगे, तब आप भगवान को प्राप्त करोगे। तो जो फर्स्ट डायमेंशन में है, जो ध्यान साधना की बात करते हैं, तो सेकंड डायमेंशन वाला बोलेगा आंख बंद कर बैठने से क्या होता है। तो जो जिस डायमेंशन में है उसको वही भक्ति भाव अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद जी सही है या वो गलत है। अब राम भद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा हुई, वहां क्या फर्क है? फर्क यह कि राम भद्राचार्य जी शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो जब वो शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं तो फिफ्थ डायमेंशन की भक्ति के लेवल पर है वो, यानी फिफ्थ डायमेंशन के आध्यात्मिक जगत के अंदर वो हैं। और प्रेमानंद जी जो हैं वो सेकंड डायमेंशन के अंदर है। तो यहाँ सेकंड और फिफ्थ को ये मत ले लीजिएगा कि सेकंड बड़ा होता है फिफ्थ छोटा होता है। ये एक तरह की कैटेगरी है कि किस तत्व की प्रधानता हमारे भीतर है और हम किस डायमेंशन के अंदर, किस भक्ति भाव के अंदर हैं और किस तरह की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। ये कैसे बनती है, इस बात को भी समझ लीजिए। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रयासरत हैं तो एक समय पर आकर के आप फिफ्थ डायमेंशन के अंदर उसी भक्ति भाव को रिलेट कर पाएंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मिठाई तो मिठाई होती है, लेकिन कोई क्या कहता है, मुझे तो रसगुल्ला पसंद है, मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है, मुझे तो बर्फी पसंद है, मुझे तो काजू कतली पसंद है। भाई मिठाई तो मिठाई होती है, मुंह में जाकर के तो मिठाई महसूस होना है, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है। इसी तरीके से हमारी 9 कैटेगरी इस भक्ति के अंदर, इस आध्यात्म के मार्ग में भी है। मेरा दावा है कि आज से पहले किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि भक्ति का भी कोई एक डायमीटर होता है क्या, उसकी भी कोई डायमेंशन होती है क्या। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ। प्रेमानंद जी और राम भद्राचार्य जी के बीच में फर्क क्या है। हाँ। वो फिफ्थ डायमेंशन के अंदर भक्ति भाव में है और वो सेकंड डायमेंशन में, इसीलिए दोनों के बीच में एक वैचारिक मतभेद है। सही बात है सर। इसी तरीके से महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन सभ्यता पे, भारतीय सभ्यता पे बात करते हैं। और कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था जहाँ पे खुशबू पाटनी जी ने बोल दिया था कि लिव इन में रहने से क्या प्रॉब्लम है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में क्या प्रॉब्लम है। सर उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या टेक होना चाहिए? क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में बहुत गलत बोला गया था। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ
जब अनिरुद्धाचार्य जी की बात हो रही है तो उनका डायमेंशन जो है वो 4th डायमेंशन है। अच्छा। वो 4th डायमेंशन के भक्ति भाव पर है, यानी आध्यात्मिक चेतना में 4th डायमेंशन में रहते हैं। 4th डायमेंशन का मतलब होता है जहां आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की व्याख्या कर रहे हैं और वही आपका कार्य है। वहां आप तर्क बुद्धि के द्वारा उन चीजों को प्रमाणित करने की बात करेंगे। तो भागवत करते हैं और भागवत करके लोगों को भागवत के द्वारा क्या तर्क के द्वारा समझाया जा सकता है वो काम कर रहे हैं। तो 4th डायमेंशन की वो बात कर रहे हैं। अब जब तर्क की बात आती है तो तर्क तो बुद्धि से होता है और बुद्धि का तत्व तो इस समय सबसे ज्यादा विकृत है, क्योंकि उसी पोर्टल को क्लोज होना है और नए डायमेंशन को ओपन होना है। तो यहां पर एक बात को हमें समझना पड़ेगा। इस बात का समाधान हमारे शास्त्रों में दिया गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आपको दुनिया वैसी ही नजर आएगी। एक बच्चा जब माँ का अगर स्तनपान कर रहा है तो वहां आप क्या कामुकता देखेंगे? नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वहीं अगर किसी के मानसिकता के अंदर कामुकता है तो उस दृश्य को भी वो किसी और दृष्टिकोण से देखेगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम समाज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अगर हमारे बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं और आज के मॉडर्न कपड़े पहनकर जा रहे हैं तो हम उस दायरे में खड़े होंगे जहां हम कहेंगे हमारे बच्चे कुछ भी पहने तुम्हें क्या। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं पहन रहे हैं और किसी और के बच्चे पहन रहे तो आप कहेंगे देखो इनको, इनके बच्चे कैसे हो गए। तो यहां आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि आप उस दायरे में नहीं है। तो हम बुद्धि के द्वारा तर्क के आधार पर इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जबकि वास्तविकता यह है व्यक्ति के चरित्र को देखना हो तो उसके कपड़ों से नहीं उसके विचारों से देखिए। अगर विचारों से आप देखेंगे तो उस व्यक्ति का चरित्र आपको पता लगेगा। आप किसी के कपड़ों से ये जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है। तो सर फिर भारतीय सभ्यता में पूरे कपड़े पहनने का या मतलब आजकल जो वेस्टर्न चीजें उसके देखिए ये परिधान है। आप समझिए बात को, ये परिधान है। हमने कहा ना आपकी मानसिकता क्या है इस चीज को लेकर, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। आज हम छोटे कपड़ों को लेकर के भारत के समाज के अंदर हम बात करते हैं कि देखिए आज का मॉडर्न जमाना कहाँ जा रहा है। वहीं अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो आप बीच पर देखिए बिकनी पहन करके बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, लेकिन वहां कोई भी उन चीजों के प्रति ध्यान नहीं देता। तब सोचिए कि किसकी मानसिकता ठीक है। वो बेशक छोटे कपड़े पहनकर वहां लेटे हुए हैं, लेकिन वहां लोगों की मानसिकता उस बीच पर उस तरह की नहीं। लोग किसी को किसी से मतलब नहीं है, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन वहीं यहां से भारत से कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो देखेगा वो पता नहीं कहां आ गया। तो ये हमारी मानसिकता दर्शाती है कि हम किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो कपड़े कभी भी किसी को जज करने का पैमाना हो ही नहीं सकता। यही पूछना था सर मुझे, क्योंकि ये जो एक आइडियोलॉजीज की जो एक अभी एक युद्ध चल रहा है ना सर, वर्ल्ड वॉर 3 तो बाद में आएगा, लेकिन अभी ये जो तर्क वितर्क का जो युद्ध है ये बहुत ज्यादा ये होगा। ये देखिए बुद्ध तत्व की विकृति है तो हमारे दिमाग में कुतर्क ज्यादा आएंगे, तर्क कम आएंगे। तो कोई कपड़ों को लेकर के किसी तरह की बात कर रहा है तो क्या अश्लीलता केवल कपड़ों से होती है, शब्दों से नहीं होती है? क्या निगाहों से नहीं होती है? क्या सोच से नहीं होती है? क्या जुबान से नहीं होती है? अश्लीलता तो कई तरह की होती है। तो आप केवल कपड़े को फोकस क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति उस तरह की विचारधारा को लेकर के घूम रहा है समाज के अंदर, तभी तो समाज में बलात्कार हो रहे हैं। आपकी निगाहों के अंदर वो अश्लीलता है, तभी तो आपका ये जो पॉर्न कंटेंट होता है ये लोग देख रहे हैं। आपकी जुबान के अंदर अश्लीलता है, तभी तो आप गाली गलौज कर रहे हैं। और तो आप उस अश्लीलता के लिए क्या करेंगे? चलो इसको तो कपड़ों से ढक देंगे, उसका क्या करेंगे आप? और ऐसे रियलिटी शोज हैं सर जिसपे कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को गाली देनी है और वो इतना चलता है। आप बताइए, अश्लीलता तो हर जगह पर है, लेकिन सर लोग देखते भी बड़ा है, बड़ा लेकिन हमें क्या लगता है नहीं कपड़ों की अश्लीलता जो है ना वो मायने रखती, ये कोई मायने नहीं रखती। अरे समाज के अंदर इतना कुछ परोसा जा रहा है अश्लीलता के नाम पर, हमने कभी उस पर तो गौर ही नहीं किया। क्या हमारे सभ्य समाज के होते हुए पॉर्न फिल्म बच्चे नहीं देखते हैं? तो उसके लिए क्या किया? आप कानून बना देंगे, लेकिन कानून से ठीक है आप थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन वो विकृति हमारे दिमाग में आ कहां से रही है? जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप केवल लकीर को मिटाते रहिए, नई लकीर तो खिंचती जा रही है। तो
तो आज अगर समाज के अंदर अगर बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी घृणित मानसिकता ही तो है। तो अगर ऐसा है तो मुझे आप बताइए, जब संत ऋषि मुनि ध्यान में तपस्या में बैठते हैं तो वहां पर यही तो विचार उनकी तपस्या को भंग करते थे। तब सोचिए, यहां केवल वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अप्सरा आई और घुंघरू की आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया। तो यहां आपके भीतर की विकृति ने आपका ध्यान भंग करवाया। अभी तक आपके नेत्र बंद थे लेकिन आपके कानों से भी वो चीज सुनाई दी, तो सुनाई दी तो आपका ध्यान कहां गया? घुंघरू पर गया, उसकी आवाज पर गया, और यहां आपकी कामुकता प्रकट हो गई, आपका ध्यान भंग हो गया। तब समझिए, केवल उस विचार से आपका ध्यान भंग हो गया, क्योंकि ध्यान में जब आप बैठ रहे हैं तो आप शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, और शिव तत्व की प्राप्ति में सबसे पहला नियम ब्रह्मचर्य का होता है। इसीलिए आप देखिए, भगवान शिव को कामदेव ने उनके ध्यान समाधि को भंग करना चाहा, तो भगवान शिव तो शिव है, तो उन्होंने तो अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भी भस्म हो गया। यानी ये उदाहरण हमें समझाने के लिए पर्याप्त है कि शिव की पूजा, शिव तत्व के लिए ब्रह्मचर्य की पालना अनिवार्य है, और ब्रह्मचर्य की पालना विचारों से होती है, और विचारों से होने के लिए आपको अपने भीतर के अंदर जितने भी विकार है उस पर काम करना पड़ेगा। तो जब तक हम, जहां से हमारी ऊर्जाओं का प्रवाह हमारे भीतर हो रहा है, जब तक हम वहां काम नहीं करेंगे, हमारी समस्या का समाधान हमें नहीं मिल सकता। ये बात निश्चित है। तो अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हमारे विकार आते कहां से और ये ठीक कैसे होंगे। तो इसका भी उत्तर मैं आपको दे देता हूं। हमारे भीतर भी जहां 3 की ऊर्जा है वहीं से विचार पैदा होते हैं, और वहां विकार है या स्वयं गणपति हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके भीतर विचार कैसे पैदा होंगे। और हमारे रीढ़ की हड्डी से 3 उंगल ऊपर मति का स्थान होता है, यहां से विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि 3 की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो एक क्रिएशन का काम करती है, और ये हर जगह काम करती है। हमारे पूरे शरीर के भीतर भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे भीतर भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये 3 ही सिस्टम काम करते हैं। इसी तरह से हमारे भीतर भी जो 3 की ऊर्जा है, ये विचारों को लाने का काम करती है। अगर हमारे भीतर काम वासना है, विचार वैसे ही आएंगे। हमारे भीतर लालच है, विचार वैसे ही आएंगे। तो इस स्थान को सही रखना ये हमारा दायित्व है। और ये कब होता है? जब हम अपने विचारों में उस ईश्वरीय तत्व को स्थान दें जिसका स्थान होना चाहिए। तो ऐसे में जब हम अपनी प्रार्थना में भगवान गणपति को शामिल करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे गणपति मेरी मति में विराजमान रहे, तो यहाँ से हमारा ये जो 3 का एरिया है ये सही होना शुरू होता है, और यहाँ से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और फिर यकीन मानिए, अगर आपके विचार शुद्ध हो गए तो आपके सामने चाहे जो मर्जी दृश्य हो, आप कभी भी उन परिस्थितियों के अंदर विचलित होंगे ही नहीं। तो बहुत से जो ऋषि मुनि हुए हैं, जिनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए बहुत लोग आए हैं, तो वहां वो ऋषि क्या कहते थे? हे माते। वो माते शब्द कह के प्रयोग करते थे। अर्जुन जब स्वर्ग में गया था दिव्यास्त्रों को लेने के लिए, तो वहां अप्सराओं ने उनसे विवाह करना चाहा था, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सोचिए, अर्जुन अगर विवाह कर भी लेते स्वर्ग में अप्सराओं से तो क्या फर्क पड़ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब समझिए उनकी स्थिति क्या थी। तभी तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, क्योंकि वो उस अवस्था को पार कर चुके थे। तो वहां वो उनको माते कह के संबोधित करते हैं अर्जुन। तो वहां उन्हें श्राप मिलता है। तो ये भी भगवान की लीला थी कि श्राप मिला तो वो भी उनके अज्ञातवास में काम आया। तो जिसकी नैया ईश्वर के हाथ में होती है, वहां ईश्वर उनके फायदे के लिए जहां श्राप दिलवाना होता है ना, वहां वो भी करवाते हैं, क्योंकि उसमें भी उनका हित छुपा होता है। इसीलिए ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान को हम अगर समझेंगे तो हमें पता लगेगा ये ईश्वरीय विधान कैसे काम करता है। वरना हम इसी दुनिया में पड़े रहेंगे, ऐसे ही सोचते रहेंगे, उसने मेरा मकान हड़प लिया, वो मेरे को ऐसा नहीं कर रहा, वो मेरे को वैसा नहीं कर रहा। अरे इस विज्ञान को समझिए कि इस धरती का विज्ञान काम कैसे करता है। आपके भीतर तो वो है जो आपको अनमोल बनाता है, और हम अपने अनमोल तत्व को ना पहचान कर भौतिक उन चीजों के पीछे फंसे रहते हैं जो एक दिन नश्वर है।
सर इसी के साथ ना मुझे एक और सवाल भी आपसे पूछना था। जैसे गणेश चतुर्थी होती है, नवरात्रे होते हैं, यहाँ पे ना झांकी को हम लेके आते हैं माता की या जी। गणपति बप्पा की, और फिर जब विसर्जन होता है ना सर, तो बड़ी बड़ी मूर्तियों को जैसे ब्रिज से फेंक देते हैं या जेसीबी चला देते हैं, उसमें पीओपी केमिकल से वो बनता है, समुंदर का पानी खराब कर देते हैं वो। तो सर ये प्रथा हमारी थी क्या पहले से? यहाँ इसके मैं 2 आंसर दूंगा आपको। पहली बात तो ये जो गणपति विसर्जन का जो इस समय पर ये एक ट्रेंड है, ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, अंग्रेजों ने जब राजनीतिक पार्टियों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वो इकट्ठा नहीं हो सकते, तब अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो लाला लाजपत राय, उन्होंने, हो सकता है मेरा नाम गलत हो लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है वो यही नाम है, लाला लाजपत राय, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव का एक प्रोग्राम बनाया ताकि इस बहाने लोग इकट्ठा हो सके और वो अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी मुहिम है उसको वो जारी रख सके। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन ये तो एक अच्छी परंपरा है। भगवान के नाम पर अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो उसमें गलत तो कुछ है नहीं। तो ये परंपरा वहां से शुरू हुई। जबकि वास्तविकता ये है कि गणपति को स्थापित करना, विसर्जन करना, ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, इससे कोई आपको आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी इष्ट देवी देवता को स्थापित करने के पीछे 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि उस ऊर्जा को आप स्थायी तौर पर अपने यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, तो वहां आप किसी भी धातु की या पत्थर की मूर्ति का प्रयोग करेंगे। पत्थर भी वो होता है जो ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, तो मार्बल है वो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है। फिर मेटल के अंदर आते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो आप उनकी धातु की मूर्ति को लेकर के कहीं पर आप विराजमान करा सकते हैं, वहां से वो ऊर्जा स्थायी तौर पर आपके लिए स्थापित कर दी जाती है। लेकिन वहां पर फिर उसके बहुत सारे नियम कायदे हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। दूसरा होता है कि हम उस ऊर्जा का आह्वान तो करना चाहते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का विस्तार भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ऊर्जा यहाँ आए और सभी लोगों के काम आए। तो ये परमार्थ की भावना से जब आप काम करते हैं तब वहां पर जो स्थापित किए जाते हैं वो मिट्टी के किए जाते हैं। और इसीलिए रामेश्वरम के अंदर भगवान राम ने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उन्हें फिर जल प्रवाह किया, ताकि अगर उन्हें जरूरत पड़े बाण चलाने के, समुद्र को सुखाने की, तो समुद्र के असंख्य जीव नष्ट ना हो, इनकी उत्पत्ति दोबारा हो जाए। और इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जिस भी चीज की उत्पत्ति हुई है वो शिव तत्व से हुई है, तो यह उन्होंने शिव तत्व को सक्रिय किया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि भगवान गणपति की ऊर्जा, उस बुद्ध तत्व की ऊर्जा इस संसार के काम आए, हमारे काम आए, हमारे आसपास के लोगों के काम आए, तो फिर यहां पर आप मिट्टी के गणपति बनाएंगे, मिट्टी के गणपति बनाकर उनको स्थापित करेंगे, वहां उनका आवाहन करेंगे। आवाहन करने के पश्चात चूंकि अब उस मिट्टी के अंदर भी भगवान गणपति की ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है, तो अब आप उसको जल प्रवाह करेंगे। तो जल वो चीज है जो संसार में सबके काम आती है, वो जीव जंतु के भी काम आएगी, वो वनस्पति के भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी। तो ऐसे में उस ऊर्जा को आप जल प्रवाह कर देते हैं ताकि प्रकृति के प्रत्येक तत्व तक वो ऊर्जा पहुंच जाए। तो यह इसके पीछे विधान ये है। लेकिन हमने तो उसको उत्सव बना दिया, वो भी कौन सा उत्सव? पैसे उगाई के लिए। एक बड़ा सा भव्य पंडाल बनाएंगे, चंदा इकट्ठा कर लेंगे, वहां पर लोग आएंगे, कुछ चढ़ावा आएगा, हमारा काम तो हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण ये हो चुका है। कौन है जो भगवान गणपति का उत्सव इसलिए मनाता है ताकि भगवान गणपति की ऊर्जा वहां विद्यमान रहे, और जब इसको जल प्रवाह करें तो ये ऊर्जा इस समस्त प्रकृति के अंदर भी विद्यमान हो। अगर आपका उद्देश्य वो है तो आप अपने घर में भी कीजिए, मिट्टी के बनाइए, और बाद में उसको चाहें तो अपने घर के अंदर पेड़ पौधों में विसर्जित कर दीजिए, या आपके आसपास कोई जलाशय है आप उसमें विसर्जित कर दीजिए। ये है उस शक्ति का आवाहन, उसकी प्रक्रिया और उसकी पालना। क्योंकि सर हम नवरात्रि में भी अब देखना यही देखेंगे। अब ये चीज तो क्या करते हैं, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना लिया, प्लास्टिक का बना लिया, केमिकल पेंट, तो ये तो हम धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है पुण्य से ज्यादा सर पाप में ले। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए सच कड़वा है। मेरे पास में है हिम्मत कहने की सच। मैंने ये नहीं कहा ये गलत है, मैंने कहा ये गलत है तो सही क्या, मैंने वो बात भी आपके सामने रखी। तो सोचिए कितनी पवित्र विधा है ये। अगर इसका हम बेहतर तरीके से प्रयोग करें
तो क्यों नहीं इसका लाभ जनमानस को होगा? सही बात। कितना बड़ा पुण्य का कार्य है कि आप भगवान गणपति को स्थापित कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, वो ऊर्जा अब आपके घर आई है और अब आप उसका विसर्जन कर रहे हैं जल के अंदर, ताकि जल के भीतर जो जीव हैं उनके अंदर वो ऊर्जा विद्यमान रहे, पेड़ पौधों को वो ऊर्जा मिले, और उस जल का सेवन जब आप करते हैं तो आपके भीतर भी वो चेतना आए। तो आप सोचिए कितने बड़े परमार्थ का कार्य है। लेकिन करे तो हम सही दिशा में ना, उसको उस दिशा में ना करे केवल एक सजावटी तौर पर पंडाल बन जाए, डीजे बज जाए और फिर जाकर के हम नदी नालों में फेंक दें जहां प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्ति और है। सर वो भी वैसे नाले जहाँ पे ऑलरेडी साइड में कोई कपड़े धो रहा है, वहीं पे लोग मतलब पूरी तरीके से वो नदी। यही तो अज्ञानता है। इस बुद्ध तत्व की विकृति का यही तो एक परिचय है। तभी तो धर्म युग की स्थापना का वो समय चल रहा है। और धर्म युग की स्थापना का समय चल रहा है तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम उन धार्मिक रीति रिवाजों को उसी रूप में समझेंगे जैसे वो हैं। वो कहते हैं सोना सोना ही होता है, पीतल के पास रख दोगे बेशक वो पीतल दिख रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू सोने की कभी कम नहीं होगी, क्योंकि सोना केवल रंग से सोना नहीं है, वो अपनी क्वालिटी से सोना है। तो धर्म है। धर्म में कितनी मिलावट कर दीजिए, लेकिन जो धर्म की प्योरिटी है ना, वो कभी मिलावट में नहीं आ सकती। अब सर क्योंकि जैसे धर्मयुग की स्थापना जब पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगी तो आपको लगता है कि लोगों की सोच विचार में भी अंतर आएगा? क्योंकि भविष्य मालिका में तो ये लिख दिया है कि कुछ सालों के बाद जिस तरीके से अभी उल्टी सीधी चीज़ें आप देखेंगे कि समुंदर में जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो कैलामिटीज़ हो रही हैं, उसके वजह उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद भी हैं एक बहुत हद तक। जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, धर्म स्थापना का कार्य इतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यकीन मानिए एक दिन में धर्म स्थापना हो सकती है, एक दिन में। लेकिन चूंकि हम 800 करोड़ लोग हैं, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया ना, हर व्यक्ति अलग डायमेंशन में है। तो फर्स्ट डायमेंशन के व्यक्ति की धर्म स्थापना अलग तरीके से होगी, सेकंड डायमेंशन वाले के लिए अलग तरीके से होगी, थर्ड डायमेंशन वाले के लिए अलग तरीके से होगी। इस तरह से 9 डायमेंशन के अंदर 9 तरीके से धर्म स्थापना का कार्य होगा। लेकिन विडंबना यह है कि हम परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कोई एक विचारधारा है, उसको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है अगर वो सही है तो। आज आप मेडिकल साइंस की हम बात करें, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपके पाँव में चोट लगी, हड्डी टूट गई है, आप मान लीजिए ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, लेकिन आप वहां न जाकर के किसी न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाते हैं, तो न्यूरोसर्जन क्या कहेगा? भाई डॉक्टर तो हूँ, चल तेरा इलाज कर देता हूँ, ऐसा कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे भैया आपकी हड्डी टूटी है, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाइए। और हमें भी पता है कि हमारी हड्डी टूटी तो हमें कहाँ जाना है, ये इतना ज्ञान हमें है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो हम बिल्कुल अनपढ़ हो जाते हैं। हमारे को समस्या कौन सी है, हम पहुंच कहाँ जाते हैं, और समाधान मिलता नहीं है। और जितने भी अध्यात्म को जानने वाले हैं वो क्या कहते हैं, जैसे सब कुछ अलादीन का चिराग तो उन्हीं के पास है, हर समस्या का समाधान तो वही दे देंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई किस डायमेंशन की प्रॉब्लम है और उसका समाधान क्या होगा। कोई कह रहा है मंत्र जपो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है यज्ञ करो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है भक्ति करो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है शास्त्र पढ़ो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है दान करो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है कि धार्मिक यात्राएं करो, 4 धाम कर लो वो ठीक। अरे भाई, ये सब अलग अलग तरह के समाधान हैं, और किस व्यक्ति के लिए कौन सा समाधान है, पहले इस चीज को तो समझिए। जब तक हम इस चीज को नहीं समझने को तैयार होंगे कि जितना हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है ये एक सीमित मात्रा में है, परमात्मा असीमित है, इसलिए अध्यात्म का ज्ञान भी असीमित है। उस असीमित को सीमित करने के लिए जो तरीका हमें मिला है, उस तरीके को पहले समझ लीजिए। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मान लीजिए इस संसार के अंदर 3 तरह की चीजें हैं। एक है लिक्विड फॉर्म में, एक है गैस के फॉर्म में, एक है सॉलिड के फॉर्म में। इसी तरह से हमारे मेजर करने के 3 ही तरीके हैं, या तो लीटर है, या मीटर है, या किलोग्राम है। इसके अलावा कोई मैटर हो तो बताइए आप मुझे। 3 ही तरीके हैं। लेकिन ये तरीके क्या आपको किसी भी चीज को मेजर करने की ताकत नहीं देते हैं? अगर आपको पता है ठोस अवस्था में है तो इसका वजन कैसे निकाला जाएगा, आपको नहीं पता? क्या हमने धरती का भार नहीं निकाला है? तो कैसे निकाला? कौन सी तराजू लेके गए थे? तो कुछ तो विज्ञान है जिसके आधार पर निकाला। हमने कहा पृथ्वी से लेकर चंद्रमा की दूरी इतनी है,
मेजर किया, कोई तो आधार होगा। हमने कहा प्रकाश की गति इतनी है, 3,20,000 माइल प्रति सेकंड की रफ्तार है, तो मेजर किया, किस आधार पर किया? तो एक मेजरमेंट तो हमारे पास ऐसा है ना जो ये बताता है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको मेजर करने के लिए ये एक तरीका है जिससे हर चीज मेजर की जा सकती है। उसी तरीके से आध्यात्म के अंदर भी एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य को यदि इंसान जान लेगा तो उसको ये पता लगेगा कि आध्यात्मिक मेजरमेंट क्या होते हैं, कौन किस लेवल का भक्ति भाव रख रहा है, कौन किस लेवल पर भक्ति मार्ग में है, और इसकी यात्रा भी कितनी बाकी है और कितनी अभी इसको करनी है। लेकिन हम तो मानने को तैयार नहीं है। हम तो जरा सा कुछ ज्ञान आता है तो हमारे चेले हमें भगवान बना देते हैं, और यही गलती हम बार बार करते हैं। ये समय भगवान बनने का नहीं है, भगवान बनाने का नहीं है। ये समय इस बात को समझने का है कि इस धरती के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है धर्म युग के लिए, उस परिवर्तन में हमारी भूमिका क्या है। ये परिवर्तन इतना सुखद है जो हजारों साल के लिए इस धरती को पाप रहित करने वाला है, तो हमें तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। और हम कहाँ फंस गए अपने आप को भगवान बनाने में। इस धरती पर मैं भी आया हूं, मैंने कौन सा 500 साल जीना है, आपने कौन सा जीना है, एक छोटी सी जिंदगी है। तो क्यों ना इस छोटी सी जिंदगी के अंदर उस रहस्य को ढूंढ ले जिससे हमारी आगे की अनंत यात्राएं वो सब सुधर जाए। तो हमारा ध्यान उस पर नहीं है। 99.9% आदमी अगर आज आध्यात्मिक क्रिया कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि पैसा मिल जाए, फाइनेंस अच्छा हो जाए। ऐसा क्यों हो गया सर कि इतना ज्यादा लालच क्यों आ गया लोगों को? भौतिकवादी सोच है ना। जब भौतिकवादी सोच है तो हमारी हर चीज को हमने भौतिकवादी चीजों पर लेकर आ गए। बट फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है उनको, इतना पैसा कमाने के बाद भी वो भोग ही नहीं पा रहे उसको। बुद्धि की विकृति और क्या होती है, यही तो होती है। और अगर मान लीजिए उस डायमेंशन को क्लोज होना है तो ये तो होगा ही होगा। क्या सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप ने भगवान को चैलेंज नहीं किया? वो सतयुग का समय था, पहला तत्व काम कर रहा था तो चैलेंज किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई ना। दूसरे युग के अंदर मन तत्व काम कर रहा था, चंद्र तत्व काम कर रहा था, तो क्या रावण का मन विकृत नहीं हुआ क्या? तीसरे के अंदर मंगल तत्व काम कर रहा था, तो जब मंगल तत्व काम कर रहा था तो जितने भी बाहुबली थे क्या उन्होंने अपने बाहुबल का दुरुपयोग नहीं किया क्या? तो चौथे तत्व में बुद्धि तत्व काम कर रहा है, तो हम इंसान अपने बुद्धि तत्व का दुरुपयोग नहीं करेंगे क्या? बुद्धि से मुझे याद 100% करेंगे। सर ट्रम्प का क्या प्रॉब्लम है? कली का पूरा चेहरा इस समय ट्रम्प है। देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर जिससे जैसे काम लेना चाहता है वो ले लेता है। अगर अर्जुन से काम लेना था तो वहां स्वर्ग भेजकर उसको श्राप दिलवा दिया, तो भृंडला बनकर के उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय निकाला। इसी तरीके से हम उस ऊपर वाले की कठपुतली हैं। वो हमें जैसे नचाएगा हम उतना ही डांस करेंगे, उससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। लेकिन इतना समझिए, इतनी सी रिक्वेस्ट करने की तो हमारी अपनी भगवान ने ताकत दी कि भगवान से इतना तो प्रार्थना कर ले, भगवान विलेन का रोल मत दो, हीरो का दे दो। हीरो का नहीं तो हमारे को कोई साइड आर्टिस्ट का दे दो। इतनी तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम तो अच्छे कर्म करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर ले तो यही हमारे लिए बहुत है। ईश्वर तो इसी में हमारा चयन कर लेगा, लेकिन हमें तो विलेन बनना है। और अब देखिए किसी देश का राष्ट्रपति और हरकत कैसी कर रहा है। जापान को कह रहा है तुम मेरा चावल खरीदो, भारत को कह रहा है तुम मेरा दूध खरीदो, तुम रशिया से तेल मत खरीदो। भाई तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हारा काम अमेरिका की जनता की सेवा करना है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है कि चावल बेचना और दूध बेचना है। हम क्या काम करने लग गए? अब सोचिए कि हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है हम उसका निर्वहन किस आधार पर कर रहे हैं? हम तो इकोनॉमी के आधार पर कर रहे हैं। यानी कि इस दुनिया के अंदर इंसान मरे तो पैसा चाहिए, पैदा हो तो पैसा चाहिए, सरकार बने तो पैसा चाहिए। ऐसा कोई काम बताओ जो बिना पैसे के हो जाए। तो ये जो हमें समय मिला है, जो अभी इस धरती पर मौजूद है, तो इस समय पर हमें वो कार्य करने के लिए समय मिला है जो हम किसी भी डायमेंशन में रह करके नहीं कर सकते। स्वर्ग में रह करके देवता भी वो कार्य नहीं कर सकते जो हम इस धरती पर आकर कर सकते हैं। अब सोचिए इतना बड़ा मौका हमें मिला है और हम अपने पूरे के पूरे समय को कहां बर्बाद कर रहे हैं। ये सच्चाई अगर किसी को पता लग जाएगी तो क्या कोई अपना वक्त बर्बाद करेगा इन चीजों में? नहीं। ये संसाधन केवल हमारी सुविधाओं के लिए हैं ताकि हम इस जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। इन संसाधनों में लिप्त होने के लिए जीवन नहीं है। एक बात आती है ना
कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, हाँ। ये आपके ऊपर मैटर करेगा। तो जो जीने के लिए खा रहा है उसके लिए स्वाद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो खाने के लिए जी रहा है उसके लिए तो स्वाद बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ हाँ। अब सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खाना बहुत पसंद होता है सर। देखिए, खाना पसंद होना अलग चीज है कि मैंने कहा ना, एक खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, बात वो है। हाँ, कंट्रोल बैलेंस आना चाहिए Balance. आपको करना, सही बात। अच्छा सर, जो कल्कि का कॉन्सेप्ट है वो चलिए इंडिया में तो समझ में आ जाता है क्योंकि इंडिया और अध्यात्म में बहुत जुड़े हुए हैं। अब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आउटसाइड इंडिया कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कल्कि का कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम कर रहा है? देखिए, ईश्वर का कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता है। तो उन्हें पता था ईश्वर को कि जो बाइबल पढ़ रहा है उसको मुझे कैसे समझाना है, जो कुरान पढ़ रहा है उसको कैसे समझाना है, और जो गीता पढ़ रहा है उसको कैसे समझाना है। तो हिंदू वालों को समझाया कि भैया कल्कि आएंगे, इस्लाम वालों को समझाया कि इमाम मेहंदी आएंगे, और ईसाइयों को समझाया द सेवियर आएंगे, जीसस क्राइस्ट अगेन आएंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, अगर वो आ गए तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि आज इस्लाम को जो लोग मानते हैं उनका बिलीफ तो कुरान पर है, लेकिन कुरान जो शब्द हैं जिस अल्लाह के, उस पर तो किसी का फेथ है ही नहीं। तो अगर आपका विश्वास कुरान पर है और अगर उस अल्लाह ताला ने इमाम मेहंदी को भेजा, तो आप तो सोचेंगे कि जो कुरान में लिखा है इमाम मेहंदी वही बोले। तो अगर कुरान में जो लिखा है अगर उसी पर आप अमल कर रहे हो तो फिर इमाम मेहंदी को आने की जरूरत क्या है? तो इमाम मेहंदी जो कहेंगे वो आप बिलीव कैसे करोगे उस पर? क्योंकि आपका ईमान अब कुरान पर है, अल्लाह पर नहीं है। वही चीज गलती हम कर रहे हैं। कल्कि आएंगे, पर कल्कि आएंगे तो क्या कहेंगे? रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वो तो आप पहले से करते आ रहे हो। तो वो जो बात कहेंगे वो उसको आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ढूंढोगे, और वहां वो बात होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां जो है उसका तो मतलब आपने गलत निकाल लिया। तो हमारा बिलीव धार्मिक शास्त्र ग्रंथों पर है, मंदिरों पर है, और कल्कि हमारे बिलीव को कहां लेकर आने वाले हैं? ईश्वर पर। तो क्या हम कल्कि की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। जब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की कि भाई वो जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे, तो आएंगे तो आप तो उसी पैरामीटर पर पहचानोगे, अरे वो आएंगे, सूली पर चढ़ाया था, ऐसा था, वैसा था। आपके पास पैरामीटर क्या है उनको पहचानने का? मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, कोई भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, 800 करोड़ लोगों को ले लीजिए, हमारे पास कौन सा पैरामीटर है पहचानने का? कैसे पहचानेंगे? कल्कि यदि आज आ गए तो आप कैसे पहचानेंगे? आपको लगता है वो कल्कि आएंगे तो कहेंगे हाँ देखो मैं कल्कि हूं? वो जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्कि हूं। जैसे भगवान राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, ऐसे कल्कि भी कहेंगे मैं कल्कि नहीं हूं। लेकिन आप पहचानोगे कैसे? आपके पास पैरामीटर क्या है? सर बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेमानंद जी ही कल्कि हैं। मैंने कहा ना पैरामीटर क्या है। मैंने तो प्रेमानंद जी के लिए आपको बताया ना कि वो किस डायमेंशन के भक्ति के अध्यात्म के मार्ग पर है। तो मैं तो आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे भक्ति मार्ग के डायमेंशन बता रहा हूँ, चाहे कौन सा कहाँ है। चाहे वो किसी भी डायमेंशन में हो, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रेमानंद जी ही कल्कि है। ऐसा क्यों? मैं फिर वही बात पूछ रहा हूँ, कल्कि की पहचान क्या है? कल्कि है, किस बात से प्रूफ होगा कि ये कल्कि है? क्योंकि सर भविष्य मालिका में भी कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। कल्कि है, ठीक है। हाँ। मान लीजिए कोई कल्कि आ गया, मैं आपसे ही कह रहा हूँ प्रेमानंद जी आपने कहा वो कल्कि है, मैंने कहा ठीक है मान लीजिए, तो आप अब किस आधार पर कह रहे हैं कि वो कल्कि है? क्योंकि सर वो एक जो दिव्य ज्योत नजर आती है वो उन्हीं के तो पास। क्या प्रेमानंद जी से पहले इस धरती पर ऐसे आध्यात्मिक पुरुष नहीं हुए जिनके अंदर बहुत तेज तपोबल और ये नहीं था? तो फिर कल्कि तो उनको होना चाहिए। लेकिन सर प्रेमानंद जी की दोनों किडनीज फेल है, फिर भी वो जिंदा है। तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे सर बिना किडनी, ये तो देखिए एक बात समझिए, शरीर तो नश्वर है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, इनकी तो किडनी फेल है, उनको तो गले का कैंसर था। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में कैंसर है, किडनी फेल है और भक्ति भाव से रह रहे हैं। ये तो आपको पता है कि प्रेमानंद जी के साथ ऐसा है, इसलिए आपने मान लिया। लेकिन क्या इस कंडीशन में इस धरती पर और कोई नहीं होगा? आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें दोनों किडनियां फेल है और आदमी अपने आज भी जिंदगी जी रहा है और मस्ती से रह रहा है। ये क्राइटेरिया क्या ये क्राइटेरिया होगा कल्कि का?
नहीं सर, आप बताइए क्या क्राइटेरिया। किडनी काम नहीं कर रही, वो भक्ति भाव कर रही, क्या ये क्राइटेरिया होगा कल्कि का? कल्कि की केवल एक ही पहचान होगी, वो एक ही तरह से पहचाने जाएंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य उनके पास होंगे और वर्तमान की हर समस्या का समाधान उनके पास होगा। हर समस्या का समाधान, ध्यान से समझिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। अगर कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारी ये समस्या है, तो उस समस्या का समाधान भी कल्कि के पास होगा। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी सोच खराब हो गई है, तो उसका समाधान भी कल्कि के पास होगा। हम कहें हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था खराब हो गई है, इसका समाधान भी उनके पास होगा। हम कहेंगे हमारी सामाजिक व्यवस्था, इसका समाधान भी, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इसका समाधान भी। हर समस्या का समाधान कल्कि के पास होगा। इस बात को ध्यान रखिए और उस पैरामीटर पर दुनिया मानेगी कि हाँ ये कल्कि है। और सर ट्रम्प के जो उल्टे फुल्टे डिसीजंस है उसको भी इंडिया से बचाने का समाधान होगा। ये सब कुछ वही हो रहा है हाँ। जो कल्कि के कार्य में सहायक है। आप बताइए, अगर आज विषम परिस्थिति नहीं होगी और हम कहें देखो संसार का रहस्य ये है, संसार की चीजें ये हैं और हम इंसानों को इस रास्ते पर जाना चाहिए, कोई मानेगा? नहीं। कई सालों से लोग करते आ रहे हैं, कितने मठ हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी किताबें हैं, सब कुछ तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो लोग फिर सुधरने होते तो सुधर जाते। लेकिन मैंने कहा ना, जब ये डायमेंशन क्लोज होता है तो हर चीज क्लोज होती है। शून्य का मतलब ही है कि वहां अब कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ समाप्त होना है। यानी यह बुद्ध तत्व की समाप्ति है। यानी आपकी सोच जहां तक जा सकती है, जहां तक जा सकती है, कल्कि की सोच वहां से शुरू होगी। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी सोच जहां तक जा सकती है, उनकी सोच वहां से शुरू हो रही है। तो सोचिए कि उनके उस डायमेंशन के अंदर काम करने का लेवल क्या होगा। इसीलिए कल्कि हमारे इस बुद्धि में आ जाए, ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि तत्व तो वैसे ही खराब हो रहा है। तो बुद्धि के आधार पर आप कल्कि को पहचानेंगे, हो नहीं सकता। तो कल्कि को पहचानने का एक ही माध्यम होगा और वो है धर्म। कल्पना से परे है। धर्म की परिभाषा, धर्म का अस्तित्व, धर्म का प्रमाण आदि काल से लेकर अनंत काल तक जिनके पास होगा वही कल्कि होंगे। कल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो आपके तमाम तमस को, आपके तमाम अंधकार को एक पल में दूर कर देंगे। इसीलिए कल्कि के बारे में जो बातें कही गई है ना धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में, अब इसका रहस्य भी समझ लीजिए। बहुत से लोग होंगे जो इस कार्य में व्यवधान डालेंगे, कल्कि के इस कार्य में व्यवधान डालेंगे। तो कुदरत को उनका भी तो समायोजन करना है। तो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ऐसी कुछ बातें कही जाएंगी, तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो उनके आधार पर अपने आप को कल्कि साबित करने में लग जाएंगे। तो एक तरह से कचरा बिल्कुल साफ हो जाएगा और यहां पर कल्कि को अपना कार्य करना आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि आपको अगर किसी को दिशा भ्रमित करना हो तो आपको फिर उनके आधार पर ही काम करना पड़ेगा। तो आपने एक छोटा सा एक समीकरण बनाया और हर व्यक्ति अपने आप को कल्कि साबित करने में लग गया और असली कल्कि अपना काम करके निकल जाएंगे। सही बात है। अच्छा सर, सितंबर के लिए ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, इनफैक्ट आपने भी, मुझे याद है पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि जब एक नया पोर्टल खुलेगा और पिछला डायमेंशन जब बंद होगा तो बहुत बड़ा एक सर्वनाश हो सकता है। और जो हम आए दिन हमारे इंडिया में देख रहे हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कभी अर्थक्वेक है, प्रकृति अपने पूरे क्रोध में नज़र आ रही है सर। तो क्या ये बोल सकते हैं, ये बोलना सही होगा कि वाकई में अभी बहुत बड़ा सर्वनाश बाकी है? सर्वनाश कितना होगा इसका फैसला ईश्वर नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम करेंगे। जिस लेवल पर हम जाकर के चीजों को समझेंगे, प्रकृति उस लेवल पर जाकर के विनाश करेगी। अगर आज हमें समझ आ जाए कि हाँ एक ईश्वरीय सत्ता है जो अपना कार्य कर रही है और हमें उस ईश्वरीय सत्ता के अनुसार काम करना है, तो ये प्रलय आज रुक सकती है। लेकिन जब तक इंसान को ये बात समझ नहीं आएगी तब तक ये विनाश की लीला दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी। अगर दुर्योधन को युद्ध शुरू होने से पहले समझ आ जाता कि मैं गलत रास्ते पर हूं, तो क्या महाभारत होती? नहीं। भीष्म पितामह के मरने पर भी समझ आ जाता तो युद्ध वहां रुक जाता। लेकिन युद्ध कहाँ जाके रुका? युद्ध वहीं जाके रुका जहां सब कुछ सर्वनाश होना था। रावण को भी तब समझ में आया जब सब कुछ सर्वनाश हो चुका था। ऐसे ही हमें भी तब समझ आएगा
जब हमारी भौतिकवादी सोच और हमारी बुद्धि हमें उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दे कि जहां अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमें तब समझ आएगा कि नहीं, हम गलत थे। तो अब ये तो हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम इस धरती पर कितना विनाश चाहते हैं। एआई कौन बना रहा है? ईश्वर बना रहा है, हम बना रहे हैं। हाँ। ईश्वर के तो एआई हम ही है, लेकिन ईश्वर के एआई हम हैं। हाँ। तो वो जानता है ना कि हमारी सीमा कहाँ है। हाँ। तो जैसे हम एआई को कमांड दें कि खुद को बंद कर लो और एआई करने से मना कर दे, तो फिर हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन ईश्वर के पास उसका कंट्रोल है। ईश्वर ने हम जैसे मनुष्यों का जो एआई बनाया है ना, उसने उसकी कंट्रोलिंग अपने पास रखी है। हम लेकिन ये गलती कर रहे हैं। हम लेकिन ये गलती हमने जो एआई बनाया वो आगे बहुत खतरनाक हो सकता है सर। बिल्कुल। तो चलिए सर, एज यूजुअल एज एवर जब भी आपसे बात होती है पॉडकास्ट में कुछ नया सुनने को मिलता है, कुछ बहुत ही डिफरेंट तरीके की एनर्जी होती है जो बहुत पॉजिटिव भी होती है, और ऐसा नरेशन सच में किसी भी दूसरे मेरे दी अय्यर शो एपिसोड में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अलग ही बात है, एक अलग डायमेंशन जो हमारे दिमाग का खुलता है ना, वो मनोज जी के साथ बात करके ही खुलता है। तो सर आगे भी हम बात करेंगे आपसे बहुत सारी चीज़ें, अभी तो हमने उस टॉपिक को स्टार्टिंग ही नहीं करी है उसकी, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके सामने। और इतना सारा प्यार देने के लिए और मनोज जी मेरे शो में हमेशा आने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी। हाँ, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। कोई भी अगर आपका सवाल है, अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, तो फील फ्री टू कमेंट। हम लोग यहाँ पे हैं, रेस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और देखते रहिए द अय्यर शो, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग हर बार की तरह आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।